Hello, guys and girls, and ladies and gentlemen. There are few ladies and few gentlemen. There are more boys and girls. Let me give you my introduction. आज तो रात में कमाल की पार्टी है, शैंपेन वाइन विस्की रम बकाड़ी है, सिंगल हूं हमेशा रेडी टू मिंगल, सुनता हूं हमेशा मैं हाई फाई जिंगल, टेक्सास में पड़ा हूं आई एम लाइक अ काउबॉय, कहते हैं सभी इस शहर का मुझे प्ले बॉय, पास है मेरे यूके यूएस का वीजा, माय फेवरेट गर्ल मेक्सिको की ब्रांडा लीजा, है जॉर्ज क्लूनी के मोबाइल में नंबर अपना फीड, एंजेलिना जोली की है मुझको सबसे ज्यादा ग्रीड, कमाल का है स्टाइल पहनूं ब्रांडेड क्लोथ्स, ड्राइविंग जब भी मैं करता हूं खाली हो जाती हैं रोड्स, फिटनेस का हूं फ्रीक मेरे मसल्स हैं पंप, स्वीट हमेशा बुक रहता है इन प्लाजा ट्रंप, फेंकना मेरे खून में क्या फर्क पड़ता है यार, जीले जीले भाई जिंदगी के दिन बचे हैं चार, आज तो ढेर सारी ताली बजने वाली है, वक्का वक्का वाली शकीरा गाने वाली है, अपनी बात करता हूं हो जाता हूं एम्बैरेस, मुंबई में 5 एकड़ का है अपना टेरेस, बैंक्स पड़े हैं पीछे प्लीज ओपन अकाउंट, दौलत है पूछो मत आई डोंट हैव अकाउंट, रशिया फिजी हांगकांग या सिंगापुर माय फ्रेंड, ट्रेंड इट आउट फैशन में चलता अपना ट्रेंड. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. कोई हैरी है कोई फेरी है, ये रेड डॉट तो बड़ा स्कैरी है, रैपर हूं रैप करता हूं, आपके दिलों के इमोशंस को टैप करता हूं. यू नो, सबसे पहले चीज होती है कि यू हैव टू लव योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू लव योर सेल्फ, योर 50% प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर सॉर्टेड आउट. दैट्स व्हाट आई डिड. उसके लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं. एक बात जरा मैं बोलूं, हर रात सभी के खोलूं, कोई रहता है बंगलों में और कोई ना मल्टीप्लेक्स, सबके अंदर छुपा है छोटा वाला सा कॉम्प्लेक्स. टकला हो या बाल वाला, बैंकरप्ट या पैसे वाला, कॉन्फिडेंस मैं दूंगा फिर क्लैपिंग्स मैं लूंगा. डू नॉट पिटी योर सेल्फ, आई टेल यू लव योर सेल्फ. शीशा रखो सामने और देखो अपने आप को, स्माइल करके पूछ लो अपनी डार्लिंग के बाप को, वाई एम आई सो सेक्सी. बिकॉज थैंक यू सो मच, बिकॉज जब आप अपने आप को सेक्सी समझेंगे तो दुनिया आपको सेक्सी समझेगी, दुनिया आपको सीरियसली लेगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. आई एम अ डाई हार्ट किशोर कुमार फैन, और बचपन से ही मैं किशोर कुमार के गाने सुनता था. आई वॉन्टेड टू बिकम लाइक किशोर कुमार, एक्ट लाइक किशोर कुमार, सिंग लाइक हिम, यू नो, डू वट एवर वॉट किशोर कुमार डिड इन हिज लाइफ. और जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आते थे, सो माई मॉम लाइक अ टिपिकल मॉम यूज्ड टू से, बेटा वो गाना सुनाओ ना. तो मेरा फेवरेट गाना होता था, आज भी वही होता है. मॉम, यू लिसनिंग टू मी? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया. तो जब गाने सुनाता था, तालियां पड़ती थी, तो मेरे को पता था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, किशोर दा जैसा बनूंगा. तब से मैंने सोच लिया था कि मैं अपना नाम भी बदलूंगा, बिकॉज मेरा पूरा नाम है हरजीत सिंह सहगल. और मैं सोचता था मैं जब बॉम्बे जाऊंगा, जब बन जाऊंगा, तो इट्स टू लॉन्ग अ नेम, लोग मेरे को कैसे बोलेंगे कि हरजीत सिंह सहगल. तो मैंने डिसाइड कर लिया था, या तो बिकॉज दे यूज्ड टू कॉल मी बब्बू एट होम, बब्बू. मैंने बब्बू सहगल क्या होता है, यू नो, आई विल नॉट की बब्बू सहगल, बट माय फ्रेंड स्टार्टेड कॉलिंग मी बाबा लाइक अ, यू नो, द फंकी नेम. सो आई थॉट आई विल मेक माय नेम एज बाबा सहगल. ये डिसाइड हो गया था. खैर, आई एम अ ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पास्ड आउट इन 1987 फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी था. एंड माई फादर, लाइक अ टिपिकल फादर, जब मैंने पास आउट किया, ही वांटेड मी टू डू अ 9 to 5 जॉब. अब मना नहीं कर सकता था, सो आई वर्क कपल ऑफ ईयर्स हेयर एंड देयर. आई वाज इन इलाहाबाद, आई वाज इन नैनी, देन माई लास्ट जॉब वाज इन दिल्ली. यहीं पर दिल्ली में जॉब थी. आई वाज वर्किंग एज एन इंस्पेक्टर टेक्निकल इन डेसू, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग. मैं रेड मारता था और रेड मारते मारते थक गया. तो एक दिन मैंने डिसाइड किया, व्हेन आई एम गोइंग टू गो बैक होम, आई एम गोइंग टू कॉल माई मॉम. रात के 10 साढ़े 10 बजे थे. सो दैट्स हाउ माई म्यूजिकल जर्नी स्टार्टेड. मैंने डिसाइड किया था, मैंने मॉम को फोन किया, मॉम इट्स नाउ और नेवर, आई एम गोइंग टू बॉम्बे. बेटा, शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज सरप्राइज. क्या हो गया बेटा, दिल्ली में तुम्हारी नौकरी है, अच्छे कमाते हो, यूर अ सिक्योर्ड मैन, कल शादी होगी, बच्चे होंगे. एंड मैंने कहा, मम्मा मेरे को ये शादी, बच्चे और 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए. आपको पता है मेरे को किशोर दा जैसा बनना है, टू गो टू बॉम्बे. बेटा बॉम्बे कैसे जाएंगे, हम लोग तो बॉम्बे देखा भी नहीं, दिल्ली इतना बड़ा शहर है हमारे लिए, बॉम्बे कैसे रहोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, क्या करोगे, लाइक अ टिपिकल फिल्म स्टोरी. उस समय मेरे डैडी ने बहुत अच्छा काम किया था, बिकॉज ही नेवर फेल्ट कि मैं इंजीनियरिंग पास आउट करूंगा. तो ही सेड कि जब तुम इंजीनियर बन जाओगे मैं तुमको गाड़ी गिफ्ट दूंगा. तो डैडी ने अपने पेंशन से मुझे मारुति 800 गाड़ी दी थी, विच वॉज इन 1990. थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच. तो जब मम्मी से मैंने बोला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूं, तो मम्मी को क्या, मम्मी शी वॉज क्राइंग. सर मम्मी डोंट वरी, 23-24 साल का हो चुका हूं, आई कैन मैनेज माई सेल्फ. सो दैट्स हाउ माई म्यूजिकल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे. आई ड्रोव दैट कार
ऑन माई ओन फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर, रात में रुका, इंदौर के बाद बॉम्बे आया, और मेरे को पता था कि मैं कुछ बन के रहूंगा। तो वहां पर मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम है अतुल चूरामणि। उसको नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज ही वाज एन A&R मैनेजर फॉर मैग्ना साउंड कंपनी। मैग्ना साउंड कंपनी वाज द ओनली इंडी पॉप कंपनी देन जो बॉलीवुड के म्यूजिक को टक्कर देती थी। तो खैर करते करते आई स्टेड फॉर कपल ऑफ डेज इन हिज हाउस, देन आई गॉट अ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, लाइक अ टिपिकल स्ट्रगल काफी करनी पड़ी। हमने 2 एल्बम्स रिलीज किया। द फर्स्ट एल्बम वाज दिलरुबा एंड द सेकंड वाज अली बाबा। बट उस समय पॉप कल्चर नहीं था, द एल्बम्स डिडंट डू वेल, सो कंपनी कॉल्ड मी वन डे, सेड कि बाबा वील टेक इट लिटिल इजी, हम एल्बम अभी नहीं निकालेंगे, यू हैव टू जस्ट रिलैक्स। आई वाज वेरी स्केर्ड। और मेरे पिताजी भी फोन करने लगे, बेटा कब आ रहे हो, 2 साल तुमको बॉम्बे में हो गया, तुम्हारी जॉब अभी है, आई हैव स्पोकन टू द चेयरमैन, यू गो बैक टू दिल्ली एंड टेक अप द जॉब। अब इमेजिन कि मेरी हालत क्या हो गई कि मेरे को दिल्ली नहीं जाना था, वापस लखनऊ नहीं जाना था। आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ। तो आई टुक दैट कार, इन फैक्ट आई रिमेंबर बिकॉज दैट वाज अ चेंज इन माई लाइफ। आई डिसाइडेड मेंटली कि मेरे को कुछ एक्साइटिंग करना है। उसी रात को मेरे घर में टीवी नहीं था बिकॉज दैट वाज अ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। तो मैं किसी घर में था कि MTV जस्ट इन्वेडेड इंडिया। MTV का सेकेंड डे था उस समय, 1991 की बात बता रहा हूं। तो मैंने एक गाना देखा, दैट वाज वनीला आइस 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 बेबी। आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव हर्ड दैट ट्रैक। उसमें बीट थी टन डन 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 टन डन 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 आइस आइस बेबी। सडनली दैट ट्यून मेरे दिमाग में आ गई, और मैं अगले दिन आई वेंट टू सेंटोर होटल इन जुहू इन बॉम्बे। अभी वो सेंटोर होटल नहीं है। मैं पूल के पास बैठा हूं, आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग। वो मैं आपको सुनाता हूं क्या है। मैं 5 स्टार होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल। आया मैनेजर, बोला बैठिए प्लीज। सर 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 आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं, कुछ फरमाइए, बोलिए क्या आपको चाहिए। ठंडा ठंडा पानी। ऑलराइट स्टॉप, कोलैबोरेट एंड लिसन, आइस इज बैक विद द ब्रांड न्यू इन्वेंशन। वेटर भी आया और कोल्ड ड्रिंक लाया, मेरा सर चक्कर आया। मैंने बोला भाया क्या लाया, और गुर्राया कॉल द प्रेसिडेंट। स्टाफ घबराया, जब प्रेसिडेंट आया मेरा मन मचला, देखा सोनी सोनी कुड़ी लाल साड़ी वाली आगे खड़ी है। मैडम क्या समस्या हुई है। वो बोली आपने बुलवाया, मुझे क्या प्रॉब्लम है। सा कुछ नहीं, ये तो चलता रहता है बस यूं ही। नहीं सर, हम होटल की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, कन्फेशन भी करते हैं, क्या आपको चाहिए। ठंडा ठंडा पानी। और जैसे ही, थैंक यू सो मच, और जैसे ही मैंने आपके सामने लाइनें गाई हैं, द फॉलोइंग डे आई वेंट टू द कंपनीज ऑफिस। सारे जितने ऑफिशियल्स थे उनके सामने मैं ऐसे ही गाया, and I got a thundering applause. They said, wow. Atul Churamani was very happy, and then the boss Shashi Gopal said, okay Baba, we're going to release your album. अब एल्बम में 8 गाने होते हैं हमेशा, एंड उस समय ऑडियो कैसेट्स होते थे, कोई CD, कोई डिजिटल मीडिया नहीं था। So we created 8 songs. The first was of course Thanda Thanda Pani. After 2 months, the album was launched. I remember it came in Times of India on the front page, not the supplement or Mumbai Times or Bangalore Times or Gurgaon Times. उस समय कुछ नहीं होता था, only Times of India आता था। The front page, the half of the page wrote, Baba Sehgal's Thanda Thanda Pani create waves in the Indian music industry. And you won't believe it, I was a direct threat to Bollywood. इसलिए मेरा बॉलीवुड के साथ 36 का आंकड़ा अभी भी है। बॉलीवुड मेरे साथ हमेशा इनसिक्योर रहा है, और मेरे को परवाह नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट केयर, इवन आई डोंट केयर। सो दैट इज द ब्यूटी, बिकॉज यू फील दैट यू आर सेक्सी। I always felt that I am sexy. Sexy doesn't mean in a bad way, it's mean in a good way. You know what I'm trying to say? Then say yeah. Then say yeah. Anyway, album super hit हो गया, and अभी वीडियो तो नहीं बना था, nobody used to recognize me कि ये बाबा सहगल है। 2 months later, the video trend started in India, so we shot a music video. Pooja Bedi was the lead in that music video. And when the music video was released, and in fact, again, it became a bigger threat to Bollywood. सारे channels में, सारे electronic media में 2 ही होते थे, DD Metro और MTV. Super hit, radio channels, Thanda Thanda Pani, Dil Dhadke, and that Dil Dhadke was the first Hindi music video of India. उसकी लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं। कोई नहीं बोलता है, मैं भी नहीं बोलूंगा, ये तूने कैसे जाना मेरे यार। हे हे देखो देखो कैसे चलती है वो हसीना, जैसे चले है कोई हिरनी की चाल। मैं तो जाऊंगा, पकड़ूंगा, छेड़ूंगा, गाऊंगा, बोलेगी वो ना 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 ना, हे ना 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 ना। बड़ा मजा आएगा, वो आगे आगे दौड़ेगी, मैं पीछे पीछे जाऊंगा, छाऊंगा, बाह मरोड़ूंगा और काजल भी चुराऊंगा, जुल्फें खोलूंगा और चुटकी बजाऊंगा, फिर भी वो बोलेगी ना 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 ना। दिल धड़के मेरा दिल धड़के, कोई नहीं जाने मेरा दिल धड़के, दिल धड़के मेरा दिल धड़के, कोई नहीं जाने बाबा क्यों भड़के।
दिल धड़के सुपर हिट, ठंडा ठंडा पानी सुपर हिट, उसके बाद एल्बम मैं भी मडोना सुपर हिट, डॉक्टर ढींगरा सुपर हिट। देन आई सैंग द डब्ड वर्जन ऑफ रुक्मणी रुक्मणी, रोजा फिल्म का जो गाना था रुक्मणी रुक्मणी, मैंने हिंदी में वो गाना गाया। रहमान का और मनी रत्नम का वो भी फर्स्ट ब्रेक था। इनफैक्ट आई रिकमेंडेड रहमान एंड मनी रत्नम व्हेन आई हैड अ शो इन चेन्नई, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 1992, कि इनका गाना सुनिए, और मैग्ना साउंड टुक दी हिंदी राइट्स, इसलिए मैंने वो टाइटल गाना गाया। Then I got this film called Miss 420, जिसमें एक गाना था आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे धूप में चलोगी तो बाल पक जाएंगे, पैदल चलोगी तो पांव छक जाएंगे, बात मेरी मान चल मेरे साथ, नो बाबा नॉट तेरे साथ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, गाना बजाना गाड़ी में होगा सनम, क्यों हिमांशु, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। So you can imagine, Baba Sehgal was all over. Baba Sehgal, the first, they started writing in Wikipedia now, the first Hindi megastar, Eminem को टक्कर देने लग गया। So I used to wonder ये क्या लिखते हैं Wikipedia में, because anybody edits on Wikipedia, कोई भी कुछ लिखता है। एक बारी मेरी उम्र लिख दी 75 years, एक बारी लिख दिया 80 साल, एक बार लिख दिया 40 साल, एक बार 25 साल। So never believe Wikipedia. You know what I'm saying? Say, yeah. Now the main time came in my life. Of course, there were struggles, there was, success and everything. 1997, when market crashed, financial market crashed, Underworld came in Mumbai. That time it was Bombay. Underworld was very powerful. I was also targeted. Market crashed, everything. Music company band ho gaya. I had to leave India. I had to leave Bombay. Then I went to Singapore. I looked for a place in Singapore. I made a lot of money. I had a house also. I also bought a very big property in Bombay that time before leaving for Singapore. And a huge loan, heavy loan was there. Had Himanshu was there, तो मेरा कुछ कल्याण हो जाता उस समय. हिमांशु नहीं था उस समय. सिंगापुर में जो इन्वेस्ट किया somehow वो भी पूरा ट्रेन में चला गया, वहाँ का पैसा खत्म हो गया, म्यूजिक कंपनी बंद हो गया, रॉयल्टी आना बंद हो गया, वहाँ का पैसा खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, मार्केट क्रैश, बैंक्स फोन करने लगे लोन के लिए, एंड आई वाज कंप्लीटली डाउन, मैं पूरा जीरो हो चुका था। बट देन आई हैड टू कम बैक टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में मेरा घर तो था ही पहले वाला। माई पर्सनल लाइफ वाज ऑल्सो इन अ मेस। अब क्या करें क्या ना करें, फिर कोशिश किया। आई सेड लाइक why am I so sexy? I always felt कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा आगे भी। Imagine the state of music industry, and Mr. Gulshan Kumar was also assassinated that time, the tycoon, Indian music industry. It was very very scary. आप गाड़ी खरीदिए तो आपको फोन आ जाता था, कुछ भी करिए आपको फोन आ जाता था from the underworld. But anyway, वो हमने overcome किया. Then I approached Zee TV. Zee TV launch हुआ था. We did a show called Phillips Top 10 with Javed Jafri. That became super hit. Then I got into Telugu. I was sitting in the airport in Hyderabad. I had a small show there. Then the megastar of Telugu film industry, Chiranjeevi, was there. He looked at me. He came up to me. He said, "अरे तुम इतने अच्छे दिखते हो, इतना अच्छा गाते हो, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो?" So I told him, "Sir, ये लाइफ क्या है? ये लाइफ क्या है?" तब उन्होंने मेरे को कुछ बोला कि डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू कॉल टुमारो मॉर्निंग, यू गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो अब मैंने कहा ये मजाक करते हैं, सब लोग आके चले गए। सो अगले दिन फोन आया, यू वोंट बिलीव इट, I sang that Telugu song, the film called Rickshaw Voodoo, and that song was Roop Tera Mastana, Neeku Dera Vyastana. That became super duper hit in Telugu industry, and even now also. And all thanks to Mr. Chiranjeevi, because he gave me that kind of a break with the top music director Koti. चलता रहा, तेलुगु का भी चला, अच्छा हो गया. Then I left India again. I went to US because I wanted to study music. मैं 2 साल वहाँ पे shows करता रहा. I did a play called, वहाँ पे local play था, Britney Marries Krishna. So I played as Baba Sehgal as a cameo in that. I traveled all over from East Coast to West Coast. अपना New York हो गया, Boston हो गया, Philadelphia हो गया, California हो गया, बहुत बहुत घूमा, बहुत. But again यहाँ market फिर ठंडा हो रहा था because market was very bad. जो independent artist होते हैं उनकी market बाहर वाले नहीं बनाते, हम लोग खुद बनाते हैं। सो अगर आप अपने आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करिए। ऑप्शन आपके पास हैं। अभी मैं क्या बताऊं, बिकॉज उस समय भी ऐसा हो गया कि यार आई हैव टू गो बैक टू इंडिया अगेन। जब मैं इंडिया आया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बिग बॉस। 2007 की बात है प्रिसाइसली। उन्होंने बोला कि बिग बॉस जाना है, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, एंड दे ऑफर्ड मी अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो आई ऑलवेज एक्सेप्टेड ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट केम माई वे। सो रिमेंबर वन थिंग, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, आपको उसको लेना पड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लीव कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। So I took up Big Boss for a month. I got good money. I came out little bit. Okay, Baba Sehgal was in Big Boss. Baba Sehgal was in Big Boss. My Telugu market boomed. I got into Tamil industry. I got into Kannada industry. Then I shifted my base from Mumbai to Hyderabad. वहाँ पे गया. Then I became a villain also. I started doing villain. I got hurt. So I'm a villain also in Telugu and Tamil cinema. So if you check out in देखेंगे तो हिंदी versions आते हैं, तो टकलेगा because वो villain ही बनेगा. So I thought I'll always prefer to be a villain.
Then again, see, the struggle always happens in life. Ups and downs तो हमेशा होते रहते हैं. Then आया अपना social media, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. So I started ruling in Twitter. तो मैंने कुछ ऐसे लिखना शुरू किया. लाइफ जियो मोमेंट के लिए, काम करो पेमेंट के लिए, प्यार करो सेंटीमेंट के लिए. चिकन यूं पकाओ के कच्चा ना हो, चिकन यूं पकाओ के कच्चा ना हो, मोहब्बत यूं निभाओ के बच्चा ना हो. उसमें आया सम 1000 रीट्वीट्स. फिर लिखा इमोशन में डूबोगी तो डार्क फील करोगी, इमोशन में डूबोगी तो डार्क फील करोगी, ओशन में डूबोगी तो शार्क फील करोगी. So again, I got some 1,500 retweets. So office, Twitter. So brands started coming to me as an influencer. ये करो. So I started feeling confident. Then उस समय मैंने एक गाना create किया, going to the gym, कि let's create a YouTube channel called Baba Sehgal Entertainment. So that song became viral. वो ऐसा था, सुबह सुबह उठता हूं, ब्रश करके सोचता हूं अभी जाऊं, दोपहर में जाऊं या रात को जाऊं जिम. मेंटली डिसाइड कर लिया है बॉडी होगी ट्रिम. अभी देखो ना किचन से मॉम की आई है आवाज, बेटा बने हैं राजमा चावल और साथ में ओनली प्याज. ओ माय गॉड, इट्स ऑसम विद देसी घी. आई लाफ ही. क्या करूं, व्हाट टू डू, कंट्रोल नहीं होता है, मां को ना करने का कोई झोल नहीं होता है. राजमा के बाद थोड़ा आ जाता है फाट. आई नो बेबी इट्स हैवी ऑन योर हार्ट. मेरा जिम जाना कैंसिल, बट बेबी आर यू गोइंग टू द जिम? Going to the gym, then go to the gym. So I got, some 3 lakh views. तो उसके बाद Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, सबके at that particular point of time, at this point of time when I'm turned 50, I got some 55 million views overall. So I felt good. So I'm competing with youngsters who are 16 and 24. So I have to, like I said, you have to be fit, and when you are fit, you are hit. अपने से प्यार करिए, बिकॉज अगर अपने से प्यार करते हैं यू कैन डील विद एनी इमोशंस ऑफ लाइफ. आपको डार्कनेस मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन आपको उसमें ब्राइटनेस अपने आप ही लाना. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. उसके बाद आई डिड चिकन फ्राइड राइस, आई डिड रेहाना और रिहाना, आई डिड GST, आई डिड ब्लैक मनी, रिसेंटली टल्ली बॉय, बीच में आलू का पराठा, पिज्जा. तो मुझे खाने वाला सिंगर बोलने लगे. मेरे वहां पे कमेंट्स आते थे, सर वड़ा पाव में बनाओ, वड़ा पाव गाना बनाओ. सो दैट वाज इट. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की इज्जत करिए और अपने पैशन पर बिलीव करिए, अपने आप पर भरोसा करिए. आपको सक्सेस आपके सामने हमेशा मिलेगी. यू हैव टू ट्रस्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. थैंक यू सो मच.